Assalamu alaikum student. I am your math teacher of grade 7 from the Muslim Scholar School System Mahindra Khan. Today our topic is exercise number 3.3 full. First of all, we will discuss about arrival time, departure time and journey time. फर्स्ट ऑफ ऑल अराइवल टाइम देखिए, अगर अराइवल टाइम का बात की जाए तो अराइवल टाइम वो होता है जब हम जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे हम किसी स्पॉट पे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है अराइवल टाइम। जैसे सुबह हम स्कूल पहुंचे, वो जो पहुंचने वाला टाइम है वो हमारे पास अराइवल टाइम है। हमारा स्कूल से ऑफ हुआ, अब स्कूल से जिस टाइम पे हम निकल रहे हैं, जिस टाइम पे हमारी छुट्टी हो गई है, जिस टाइम पे हमारा ऑफ हो गया, वो वाला टाइम हमारे पास क्या होगा डिपार्चर टाइम। जितना टाइम अब हमने स्कूल में गुजारा है वो हमारे पास क्या होगा जर्नी टाइम। ठीक है, अब हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिहाज से उसमें चेंजिंग्स होंगी। आपने इसमें आप एक ही मैं आपको टिप दे दूं कि भाई हाँ जी यहाँ पे प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, अ बस स्टार्ट ट्रेवलिंग एट 6:15 AM and stop at 8:50 PM. फाइंड जर्नी टाइम। ओके, फाइंड जर्नी टाइम। अच्छा देखिए जरा, यहाँ पे अब हमारे पास ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है। ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है मतलब जब हमारे पास ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है, हम वहां पे स्पॉट को डेस्टिनेशन को छोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा डिपार्चर टाइम होगा। एंड ये हमारे पास क्या होगा स्टॉप एट। जब हम कहीं स्टॉप हो गए, कहीं किसी न किसी मुकाम पे किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा हमारे पास अराइवल टाइम होगा। फाइंड जर्नी टाइम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है कि हमने कितना टाइम सफर में या जर्नी में गुजारा है। ओके, फर्स्ट वी कन्वर्ट इन 24 आवर्स। हमने इन सारे क्वेश्चन में सबसे पहले इनको 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम आवर्स को आवर्स में से और मिनट्स को मिनट्स में से माइनस कर सके। ओके, डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है 6:15 AM एंड अराइवल टाइम हमारे पास क्या है 8:50 PM। बट ये हमारे पास AM में है, ये हमारे पास क्या है PM है, ये हमारे पास 12 आवर्स में है। हमने किसको कन्वर्ट किस में करना है 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कन्वर्जन बताई थी कि 12 आवर्स से 24 आवर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना है और 24 से 12 में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर भी एक दो मैं रिवाइज करवा रही हूँ। देखिए जरा, अगर हमने 12 आवर्स से 24 में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या टाइम हमारे पास AM में होगा या हमारे पास टाइम क्या होगा PM में होगा। इन AM केस हम क्या करेंगे जस्ट AM रिमूव करेंगे, बस टाइम हमारा वही होगा, हमारे पास 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और इन PM केस हम क्या करेंगे PM को रिमूव भी करेंगे और 12 आवर्स को प्लस भी कर देंगे। ओके, अब यहाँ और सेम इसी तरीके से अगर हम इसके कन्वर्जन में जाएं तो 24 आवर से जब 12 आवर में कन्वर्ट करना है, देन हमने क्या करना है, अगर टाइमिंग इसमें टाइमिंग का हिसाब होता है, इसमें AM PM के केस बनते हैं, उसमें टाइमिंग के केस बनते हैं। अगर हमारे पास टाइम 12 से ऊपर मतलब टाइम 12 से ऊपर है, 11:15 है या फिर कोई 10 है, ये वाला टाइम है, तो हमने जस्ट AM साथ ऐड कर देना है। और अगर हमारे पास टाइम क्या है 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा कैसे 12:50 है, या फिर क्या है हमारे पास 13:40 है, 2:50 14:50 है, इस तरीके से टाइमिंग आ रही है 20:50 है, तो हम इस केस में क्या करेंगे 12 आवर्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास कन्वर्जन किस में हो जाएगी 12 आवर्स में हो जाएगी और साथ PM ऐड कर देंगे। यहाँ पे PM रिमूव करना है और 12 ऐड करना है, उधर हमने क्या करना है 12 को माइनस करना है और PM ऐड करना है। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जर्नी टाइम। यहाँ पे देखिए AM था, हमने AM जस्ट रिमूव किया, यहाँ पे PM था, PM को रिमूव भी किया और 12 ऐड भी किया है, ये हमारे पास 24 आवर्स में क्या हो गया है कन्वर्ट हो गया है। जर्नी टाइम हमें फाइंड आउट करना है। जर्नी टाइम जब भी फाइंड आउट करना होगा, किसी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा, ये अपने ज़हन में रख लें कि इसको याद कर लें कि हमने क्या करना है इनको माइनस करना है। अब हमारे पास आवर्स और मिनट 20 आवर्स 50 मिनट्स माइनस 6 आवर्स एंड 15 मिनट, हम क्या कर रहे हैं अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस करना है। जरूरी नहीं है अराइवल में से डिपार्चर को माइनस करना है, किसी केस में ऐसा भी होगा कि अराइवल में से हम डिपार्चर को माइनस करेंगे तो जर्नी टाइम आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मिनट को मिनट में से माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10 में से 5 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 5। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच गया है 4 में से हमने 1 माइनस किया, क्या आ गया 3। और में आ जाए 20 और में से 6 और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 14 और। तो जर्नी टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा इज 14 आवर्स एंड 35 मिनट, मतलब जो इतना भी टाइम उसने ट्रैवलिंग में गुजारा है वो क्या है ये वाला है। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, अली लेफ्ट होम। अब इसकी स्टेटमेंट को ये थोड़े इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से समझिएगा। अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM. He remained at school for 5 hours and 15 minutes. दो चीजें फाइंड आउट करनी है। When did he get off from the school? कब उसका स्कूल का ऑफ हुआ। How much time he remained outside the home? उसने घर से बाहर कितना वक्त गुजारा। ओके, अब क्वेश्चन ये है हमारे पास दो तरीके हैं, दो चीजें हैं इसमें कि हम स्कूल होम और स्कूल दो चीजें आ रही हैं। अब देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि ही लेफ्ट होम फॉर स्कूल, लेफ्ट मतलब जगह डेस्टिनेशन को छोड़ा है, तो ये हमारे पास क्या होगा डिपार्चर टाइम होगा, बट किसका होम का। डिपार्चर टाइम ऑफ होम 8 AM। ओके,
उसके बाद है एंड अराइव्ड स्कूल, मतलब वो स्कूल पहुंचा, अराइवल टाइम बन गया। ये किसका अराइवल टाइम है? स्कूल का अराइवल टाइम है। ओके, अराइवल टाइम ऑफ स्कूल 8:30 AM। और आगे हमारे पास क्या है? ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 hours and 15 minutes। जब भी हमारे पास टाइमिंग AM PM की बजाय और और मिनट में आ जाएगी तो हमें उसे क्या करेंगे? जर्नी टाइम कंसीडर करेंगे। ओके, अगर जर्नी टाइम नहीं भी लिखा होगा तब भी वो हमारे पास जर्नी टाइम होगा। हमारे पास क्या आ गया? जर्नी टाइम ऑफ स्कूल इज इक्वल टू 5 hours and 15 minutes। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट वी कन्वर्ट इन 24 hours। AM केस में क्या करेंगे? AM रिमूव, यहाँ पे भी AM रिमूव करना है, कुछ नहीं करना हमने, मैंने आपको केसेस बताए थे अभी। हमें फाइंड क्या करना है? डिपार्चर टाइम ऑफ स्कूल। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या करती है? कहती है कि हम जितने बजे स्कूल पहुंचे, मतलब उसका अराइवल टाइम और जर्नी टाइम। हमारे पास जो गेट ऑफ टाइम है, मतलब जो स्कूल का क्लोजिंग टाइम है, वो कैसे पता चलेगा? जितने बजे हम स्कूल आए हैं और जितना टाइम हमने गुजारा है, उन आवर्स को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास उसका क्लोजिंग टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 hours and 30 minutes प्लस 5 hours and 15 minutes। ये जर्नी टाइम और अराइवल टाइम को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 0 5 3 1 4, यहाँ पे 8 और 5 क्या आ जाएगा? 13:45। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हमें स्कूल से जो है ना 13:45 पे हमारे पास क्या हुआ है? ऑफ हुआ है। इसीलिए अब हम इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इन 12 आवर्स में। जब 12 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल, ये भी क्लोजिंग टाइम है लेकिन ये 24 आवर्स में है। हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? 12 आवर्स में। तो 13:45 - 12 इज इक्वल टू 1:45 PM। 45 में से 0 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा? 45 मिनट आ जाएंगे। 13 में से 12 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और आ जाएगा, मतलब 1:45 PM। ओके, जर्नी टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब जर्नी टाइम हमें किसका फाइंड आउट करना है? आउटसाइड द होम, मतलब होम से लेकर होम तक, जब हम घर से निकले हैं और जब हम घर पहुंचे हैं, ये दोनों टाइम हमने लेने हैं। घर से कब निकले थे हम? ये वाला 8 AM पे, ठीक है। और घर पहुंचे कब? हम 13:45 पे, क्योंकि हमने जब माइनस करना होता है तो हम इसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम 1:45 वाली टाइमिंग नहीं लेंगे, हम 13:45 वाली लेंगे। तब क्या करेंगे? 13:45 में से हम क्या करेंगे? 8 माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे कि 8 भी तो हमारे पास वही टाइमिंग है, लेकिन ये देखिए मैं इसके साथ AM नहीं लगा रही, ये भी 24 आवर्स वाली टाइमिंग है। इसका अगर AM आ जाए तो हमारे पास दोनों में टाइमिंग सेम होती है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5:45। कैसे आएगा? 45 में से 0 माइनस किए 45, 13 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ये हमारे पास क्या है? जर्नी टाइम आउटसाइड द होम। अब जर्नी टाइम को हम लिखेंगे कैसे? आपको पता है जब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्ट में कि हमारे पास जो टाइमिंग होगी वो किसमें होगी? मिनट्स में और आवर्स में होगी जर्नी टाइमिंग। तो जर्नी टाइमिंग हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्या होगा? 5 hours एंड नेक्स्ट वाला क्या होगा? 45 मिनट्स। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM। इसने जर्नी स्टार्ट किया है, मतलब पॉइंट डेस्टिनेशन को छोड़ा है। ये क्या होगा? हमारे पास डिपार्चर टाइम होगा। एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 hours, और उसने ट्रेवल कितना किया है? 8 hours किया। ये क्या होगा? हमारे पास जर्नी टाइम्स होगा। व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, और वो कह रहे कब फिनिश किया अपने जर्नी, मतलब वो डेस्टिनेशन पे अपने कब पहुंचा? जब हमारे पास ट्रेवल खत्म हो जाएगा, जर्नी खत्म हो जाएगा, हम किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ना, तो वो पहुंचने वाला टाइम हमारे पास क्या होगा? डिपार्चर टाइम होगा। राइट आंसर इन 12 hours एंड 24 hours फॉर्मेट। ओके, फर्स्ट वी कन्वर्ट इन 24 आवर्स। मैंने आपको बता दिया ये कौन सा डिपार्चर टाइम है, कौन सा जर्नी टाइम है। डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है? 4:50 PM इज इक्वल टू 4:50 प्लस, क्योंकि PM से कन्वर्ट कर रहे हैं हम 24 आवर्स में। मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि हम क्या करेंगे? 12 आवर्स ऐड करेंगे। 12 आवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16:50। आप जरा ऐड करके देखें। 15 मिनट्स में मिनट्स को ऐड करें 50 मिनट्स आएंगे, और आवर्स में आवर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 16 आ जाएगा। 12 आवर्स और 4 आवर्स कितने बन जाएंगे? 16 आवर्स। ओके, जर्नी टाइम हमारे पास क्या है? 8 आवर्स। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं? अराइवल टाइम, कि हम पहुंचे असल में कब थे वहां पे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास जर्नी स्टार्ट हुआ है ना, तो अराइवल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 16:50 प्लस 8 और जितना टाइम हमने गुजारा और जितने बजे हम पहुंचे थे उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जाएगा कि भाई हम वहां पे पहुंचे कब थे, कहाँ पहुंचे, कहाँ थे हम। अच्छा जी, आगे देखें। अराइवल टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 + 0 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24। किसी भी मतलब वो सफर के लिए निकला था। 24 hours and 50 minutes। अच्छा, नाउ कन्वर्ट इन 12 आवर्स। क्यों इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 12 आवर्स में? क्योंकि उसने हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। 12 आवर्स में भी हमने इसका टाइम बताना है और 24 आवर्स फॉर्मेट में भी। ओके, चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम इसको क्यों के 12 आवर्स में माइनस 12 आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था 12 आवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि 24 से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हमने इसको इस टाइमिंग में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 12:50। अच्छा जी, ही फिनिश हिज जर्नी नेक्स्ट डे एट 12:50 AM। अब वो जब वापस पहुंचा है घर अपने, वापस मतलब अपना ट्रैवल कंप्लीट करके पहुंचा है, तो अगले दिन 12:50 AM में पहुंचा है, ठीक है।
इसको इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें 24 आवर्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस करेंगे। अब 1250 तो टोटल है, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचे, रिमेनिंग बच जाएगा 50, मतलब 12:50 AM। ये 12 आवर्स की टाइमिंग है और ये 24 आवर्स की टाइमिंग है, दोनों में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आगे इसका मैंने क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है वो मैंने स्किप कर दिए हैं, वो बेटा आपने खुद करने हैं, वो सेम टू सेम ऐसे ही है, इसको समझ के करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन, जब इसको माइनस करते हैं इसका डिफरेंस लेते हैं, उसमें थोड़ी सी है थी, तो मैं इसीलिए ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। वो किसी ना किसी प्रोग्राम में गया है, वेंट मतलब गया, मतलब पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अराइवल टाइम। ये हमारे पास क्या होगा, अराइवल टाइम। ही रिटर्न, वो वापस हुआ एट 11:25 AM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर, वो कहता वहां पे उसने कितना वक्त गुजारा, तो बताएं जरा कितना वक्त गुजारा। अब उसने डिपार्चर टाइम दे दिया, यहाँ पे वेंट की वजह से इसका यहाँ से स्टेटमेंट से समझ आ रहा है, उस्मान वेंट गया टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट, मतलब पहुंच गया है वहां पे, तो ये हमारे पास अराइवल टाइम है। रिटर्न, वहां से वापस आ गया, ये हमारे पास क्या है, डिपार्चर टाइम है। हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स। अराइवल टाइम इज इक्वल टू 9:50 AM है। इन AM केस हम क्या करेंगे, इसको जस्ट AM रिमूव करेंगे। डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू 11:25 AM। AM केस है, तो AM केस में हमने क्या करना है, जस्ट AM रिमूव करना है। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जर्नी टाइम। तो ध्यान देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था कि जब भी हमें जर्नी टाइम फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये नहीं बताया था अराइवल में से डिपार्चर माइनस करना है, डिपार्चर में से अराइवल माइनस करना है। इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ओके, अब ओवर जो हमारे पास यहाँ पे देखिए 9:50 में से तो मैं 11:25 माइनस नहीं कर सकती, तो इसीलिए 11:25 में से मैं क्या करूंगी, 9:50 माइनस करूंगी। अब जरा इस पे फोकस करें, यहाँ पे देखें हमारे पास हम 5 में से 0 माइनस कर रहे हैं। 2 में से 5 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। 25 मिनट में से 50 मिनट कैसे माइनस हो सकते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में भी ये काम किया था, लेकिन वो मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर वगैरह में से था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे और मिनट है, यहाँ से जब मैं 1 कैरी लूंगी तो 1 नहीं लूंगी, मैं 1 और पूरा कैरी लूंगी। ओके, 1 जब और कैरी लूंगी तो क्योंकि ये हमारे पास किसमें है, मिनट्स में है, तो इसीलिए जो और है उसको जब कन्वर्ट करूंगी मिनट्स में, कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट। अब ये 60 मिनट असल में मैंने कैरी कितना लिया है, 60 मिनट्स कैरी लिए हैं। 60 मिनट एंड 25 मिनट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 मिनट्स। 85 मिनट्स में से क्या करेंगे हम, 50 मिनट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 मिनट। ओके, हमारे पास क्या आ जाएंगे, 35 मिनट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने और बच गए, 11 और में से 1 और कैरी ले लिया था, 10 और बच गए। 10 और में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये जो बाद में रेड वाला काम किया हुआ है ये सोल्यूशन के दौरान किया हुआ है, इसको कट करके यही ना लिख दीजिएगा। 10 में से 9 माइनस किया है तो 1 आ गया। अब हमारे पास उसने कितना स्पेंड टाइम किया, 1 और 35 मिनट। ही स्पेंड 1 और 35 मिनट इन चैरिटी प्रोग्राम। ओके, अब जो इसकी क्वेश्चन नंबर उसकी 4 और उसकी स्टेटमेंट है जो कि मैंने आपको एटलॉक में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो जरा देखिए। वो कह रहा है अहमद रीच एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। अब वो रीच्ड कह रहा है, मतलब ये क्या है, हमारे पास अराइवल टाइम है। ही लेफ्ट बुक फेयर, मतलब वो उस पॉइंट को छोड़ा है, लेफ्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिपार्चर टाइम होगा। हमने जस्ट क्या करना है, इसका उसका जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। तो AM है दोनों में, एक में PM है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में, और AM को भी कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में। उसके बाद इसको जस्ट क्या करना है, माइनस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 और 40 मिनट। इसने टाइमिंग जर्नी टाइम बता दिया है, एंडेड एट और डिपार्चर टाइम बताया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के एचओक में और लाजमी करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from the Muslim Scholar School System. My name is Sana Rasool. I am the teacher of English of grade 7. Today's diary is unit number 6 translation from Saman to Samina plus question answer number 6 plus words meaning plus page number 55 plus 56. Dear students, as you know, we have learned about unit number start 6 Pakistan female mountaineer. We have learned page number 51 translations. नेक्स्ट पेज हमारा 52 स्टार्ट हो रहा है, जो 7 समिट्स पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज हम यहाँ से ट्रांसलेशन इसकी लर्न करना स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि पीछे वाली ट्रांसलेशन आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ आ गई होगी और आप लोगों ने लर्न भी कर ली होगी। आज आप मेरे साथ ये बुक ओपन कर लें और साथ साथ जैसे जैसे मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊं आप भी इसको साथ साथ देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट 7 समिट्स, 7 चोटियां। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था समीना के बारे में जो एक बहुत बड़ी फीमेल माउंटेनियर है। अब हम पढ़ेंगे कि उसने कौन कौन सी 7 समिट्स को जो है वो अबूर किया, कौन कौन सी उस पर उसने चढ़ाई की।
Samina Beg enjoys the honor of having achieved more first in 5 years than most people do in a lifetime. समीना बेग को ये एजाज हासिल था कि उसने 5 सालों में से सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे पर हासिल किए जितने ज्यादा लोग एक दौरे हयात में हासिल करते हैं, उसने अपनी इस छोटे सी लाइफ में ये जो था अचीव किया। शी इज द ओनली पाकिस्तानी वुमेन टू हैव स्केल्ड 7 समिट्स। वो पाकिस्तान की पहली वुमेन थी, पहली खातून थी जिसने ये 7 चोटियों को जो है वो चढ़ाई की उस पर। इन 7 कॉन्टिनेंट 7 बरआज़मों में इन जस्ट 8 मंथ और सिर्फ 8 महीने में। शी हैज देयरफॉर हैड द ग्रेट ऑनर टू होइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग एट 7 समिट्स। लिहाजा उसने जब 7 समिट्स की चढ़ाई की, उन पर चढ़ी, फिर वहां पर जाके उसने पाकिस्तान का जो झंडा था, परचम था, वो लहराया उसकी इज्जत में। अब नंबर 1 है, हम इसकी 7 समिट्स के नेम देखेंगे और डेट देखेंगे कब कब उसने ये चढ़ाई की इन पर। नंबर 1 है माउंट एवरेस्ट, नेपाल, जो कि नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। मई 2013, मई 2013 में उसने यहाँ पर क्लाइम किया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 अकोनकाग्वा, अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, दिसंबर 2013। यहाँ पर उसने दिसंबर में 2013 में किया। नंबर 3 है माउंट विंसन मासिफ, अंटार्कटिका, जनवरी 2014। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, फरवरी 2014। फरवरी में इसने 2014 में ये जो बुलंद तरीन चोटी है इस पर चढ़ाई की। नंबर 5 इसकी जो है माउंट पनकेक-जिया, द हाईएस्ट पीक इन इंडोनेशिया, मार्च 2014। मार्च में इसने 2014 में इंडोनेशिया की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है इस पर चढ़ाई की। नंबर 6 है डेनाली, नॉर्थ अमेरिका, शिमाली अमेरिका में है, अलास्का, जून 2014। लास्ट 7 है हमारे पास माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, जुलाई 2014। ये सब उन्होंने इनके माउंट्स के नेम बताए हुए हैं हमें, जिस पर उसने चढ़ाई की और डेट्स बताई हुई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दो अगरचे माउंट एवरेस्ट में हैव बीन द हाईएस्ट पीक, वो कह रहे हैं कि बुलंद तरीन चोटी हो सकती है। द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइंब वाज द डेनाली पीक, जो बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन चढ़ाई थी जिस चोटी पे करना वो डेनाली थी, जिसकी जो है 6194 मीटर्स इन अलास्का, जो अलास्का में उसकी इतनी जो है वो इतनी मीटर उसकी लंबाई है, ऊंचाई थी, जिस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। We got caught in a sudden snowstorm, हम अचानक से एक तूफान में फंस गए। Despite the forecast being clear, इसके बावजूद कि मौसम जो था उसकी पेशगोई की गई थी वो बिल्कुल साफ था, क्लियर था, उसके बावजूद भी अचानक स्नो स्टॉर्म था, बर्फ का तूफान था, उसमें फंस गई। We had no porters, हमारे पास कुली नहीं थे। Carried our own gear and set up कैंप ourselves, unlike when one climbs the Everest, जब भी कोई एवरेस्ट की चढ़ाई करता है तो उसके पास सामान उठाने के लिए कुली नहीं होती, वो अपना सामान खुद लेकर जाते हैं और कैंप खुद लगाते हैं। We were stuck in camp for 5 days, हम कैंप में 5 दिन फंस गए। With just 3 days of food supplies left, जबकि हमारे पास 3 दिन का खाना बच गया था और हम 5 दिन के लिए उस कैंप में फंस गए थे। इट वॉज स्कैरी, ये बहुत डरावना था, सेड समीना, समीना ने कहा। यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं, वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 54 पर आपके पास वर्ड गिवन है, इसके आगे ही स्पेस है, यहाँ पर आपने अपने मीनिंग राइट करने हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पे मैनेज है, मैं आपको क्लियरली साथ साथ बताती हूँ और आपने जो है अपने मीनिंग वहां पर अपनी नोटबुक पे अपनी बुक पे राइट कर लेने हैं। माउंटेनियर, पहाड़ पर चढ़ने वाला, चढ़ाई करने वाला, क्लाइंबर भी हम चढ़ाई करने वाले को कहते हैं। एलिवेशन, बुलंदी। एल्टीट्यूड, सतह समंदर से बुलंदी, सतह जमीन से बुलंदी। एक्सपीडिशन, जर्नी, मुहिमजोई करना। जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद के लिए जब एक ग्रुप बनाकर लोग किसी सफर पर जाते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सपीडिशन, यानी कि मुहिमजोई। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहिरा करना, कुछ भी शो करना, प्रेजेंटेशन भी शो करना। समिट, चोटी को कहा जाता है, पीक, चोटी। फोरकास्ट, पेशनगोई करना। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट, पेशगोई को कहा जाता है। एमुलेट, नकल करना। इमिटेट भी नकल करना। सिकिंग, बर्फानी को कहा जाता है। स्लाइडिंग भी, जो स्लाइड वाले बच्चों के लिए बने होते हैं, उसको कहा जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारी डायरी है, हमारा है क्वेश्चन
पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हमारे पास रिमेनिंग में 6 बचा है, बाकी 7 वाला हमारे पास एक्सक्लूड है। 6 क्वेश्चन नंबर है जी, व्हाट आर समीना बेग्स व्यूज अबाउट जेंडर इक्वलिटी। जेंडर के बारे में यानी कि मर्द और औरत के बारे में समीना के क्या व्यूज थे, क्या ख्यालात थे। आंसर नंबर 6 है हमारे पास, इन समीना बेग्स व्यूज मेन एंड विमेन, समीना बेग के ख्यालात के मुताबिक मर्द और औरतें मस्ट हैव होने चाहिए इक्वल राइट्स, बराबरी के हकूक एंड अपॉर्चुनिटीज और मौके टू प्रोग्रेस इन लाइफ, जिंदगी में तरक्की करने के लिए। समीना के ख्यालात है कि मर्द औरतों को बराबर हकूक और मौके मिलने चाहिए कि अपनी लाइफ में अपने मुताबिक तरक्की कर सकें। इस आंसर को आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, वहां राइट कर लेना है। उसके बाद हमने चलना है आगे पेज नंबर 50, हम अपनी डायरी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 55 प्लस 56। पेज नंबर 55 पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड कैपिटलाइजेशन, जिसमें हमारे पास कैपिटलाइजेशन वर्ड्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप होता है, पोस्ट्रोफी होता है, कोमास होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, हाइफन्स होते हैं, डैश होते हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं। ये सब हमारे पंक्चुएशन में ऐड होते हैं। ये सब आपको कंसेप्ट रीडिंग दिया गया है पंक्चुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपने इसको एक दफा रीड आउट कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 56 पर है। वी राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी, जहां पर जरूरी है वो कह रहे हैं आपने पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो पुट करना है। नंबर 1 देख लें, मैंने यहाँ मैनेज किया हुआ है आपको एग्जांपल्स के लिए, बाकी हम सारा अपने बुक से करेंगे। नंबर 1 हमारे पास, आई बॉट सम बलून्स, अ केक एंड आइसक्रीम फॉर द पार्टी। जस्ट उन्होंने हमारे पास हमें एक लाइन दी हुई है, इसमें कोई उन्होंने फुल स्टॉप नहीं यूज किया, कोई उन्होंने कॉमास नहीं यूज किया, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं यूज की कि कहाँ वर्ड कैपिटल लाना, कहाँ स्मॉल लाना, कुछ भी यूज नहीं किया। हमने इसको तरतीब देना है, अरेंज करना है इसको इसके कॉमास के अकॉर्डिंग, फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग, जहां नेसेसरी हो हमने वहां हमने पुट करना है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर किया हुआ है, आई को कैपिटल कर दिया, आई बॉट सम बलून्स, बलून्स के बाद वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक खाली थी, हमने क्या लगाना है यहाँ पर कॉमास लगाना है, आई बॉट सम बलून्स कोमा अ केक एंड सम आइसक्रीम्स फॉर द पार्टी, और फुल स्टॉप हमारी बात खत्म हो रही है तो हमने यहाँ पर डॉट ऐड कर देना है। 2 वाला है जी हमारे पास, नो आई डोंट माइंड इट, जस्ट वहां सिंपल राइट किया हुआ, नो के बाद हमने कोमा ऐड करना है, आई डोंट, डोंट हम आपको पता है पोस्ट्रोफी के साथ डोंट यूज करते हैं, नॉट को खत्म करने के लिए यहाँ पर पोस्ट्रोफी यूज करके इसको डोंट बना देते हैं। आई नो आई डोंट माइंड इट और फुल स्टॉप, ये हमारी अब बात कंप्लीट हो गई है। नो के बाद हमने कोमास ऐड कर दिया, लास्ट पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया और हमने यहाँ पे पोस्ट्रोफी करके अपना ये सेंटेंस कंप्लीट किया। आगे मैं इसको बोलती जाती हूँ, आप मेरे साथ बुक ओपन कर लें ताकि आपको समझ आ जाए, आप इसको करते जाएं। थर्ड हमारे पास, यस आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, यस के बाद आपने कोमा राइट करना है, yes comma I love to go the beach with my family full stop। नंबर 4 है, he painted the fence white blue and green, white के बाद कोमा, blue and green के बाद डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। 5 वाला है हमारे पास, I we you, देखिए अब ये प्रोनाउन सारे एक साथ ऐड किए गए हैं, I के बाद कोमा, we के बाद भी कोमा, you के बाद कोमा, he के बाद कोमा, she के बाद कोमा लगाना है आपने, इट है उसके बाद फिर है एंड दे आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बाद आपने डॉट लगा देना है, हमारी बात खत्म हो गई है। उसके बाद है वाओ लुक एट दैट, अब वाओ जो है आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऐड करना है, लुक एट दैट के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। 7 वाला है हमारे पास, यू कैन नॉट कंपीट विद हिम, यहाँ पर हमने सेमीकोलन ऐड करना है, 1 डॉट और साथ नीचे कॉमा, ही इज अ फास्ट रनर, उसके बाद फुल स्टॉप। नो 8 वाला हमारे पास, नो आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, नो कोमा आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, फुल स्टॉप। 9 है जी, व्हेन men were shouting कोमा, women were screaming कोमा, children were crying सेमीकोलन, जैसे हमने ऊपर किया था, it was chaos, ठीक है। आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है इसके साथ। उसके बाद Eiffel Tower कोमा 300 meters high is a made of iron कोमा, आपकी बात खत्म हो गई। द टीचर सेड कोमा, इसको हमने ओपन योर बुक, अब टीचर जो बात कह रही है उसको हमने कोई भी बात होती है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में राइट करते हैं, कोटेशन मार्क्स में राइट करते हैं। द टीचर सेड कोमा, उसके बाद हम लिखेंगे ओपन योर बुक्स, ओपन का ओ आप कैपिटल करेंगे और ओपन योर बुक्स को इन्वर्टेड कोमास में राइट करेंगे और एंड पे फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।
12 है हमारे पास, माई ब्रदर नेम इज ऑन द मेरिट लिस्ट, माई ब्रदर जा नेम ऑन द मेरिट लिस्ट, पोस्ट्रॉफी और एस ऐड करके एंड में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। 13 है, माई मदर एंड आई वेंट टू कोयटा। अब माई मदर एंड आई यहाँ पे स्मॉल है, आई आपको पता है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में आता है, जब भी हम इसको राइट करते हैं सिंगुलर लिखा जाता है, लेकिन इसको हमने हमेशा कैपिटल राइट करना होता है। आई को कैपिटल कर देंगे यहाँ, और कोयटा आपको पता है हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है, एक सिटी का नेम हमें बता दिया गया, प्रॉपर नाउन में यूज होता है, तो प्रॉपर नाउन जैसे कि आपने पहले पढ़ा था हमेशा हम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, कोयटा का क्यों आपने कैपिटल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट। अब आपको विच से पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपने एंड पे इंटरोगेटिव मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जिससे हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 15 वाला, माई फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये भी है माई फादर सेड, मेरे फादर ने कहा है, मेरे वाले साहब ने कहा है, तो ये बात भी हमने जैसे ऊपर की थी टीचर सेड, इसको भी हमने इन्वर्टेड कोमास में राइट करना है। द फादर सेड, माई फादर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास आप स्टार्ट करेंगे, फिर ऑलवेज का एक कैपिटल करेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ कि हमेशा सच बोलें, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास में ये बात को आपने बंद कर देना है और लास्ट पे आपने डॉट ऐड कर देना है। ये हमारा जो रीराइट वाला क्वेश्चन था पोस्ट ऑफ पंक्चुएशन वाला, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन 4 भी देखना है, जो कि है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये रेनबोज की मुतालिक पैराग्राफ है, इसमें भी आपने कैपिटलाइजेशन ऐड करनी है, आपने जहां पर कोमा आना है वो लगाना है, जहां फुल स्टॉप आना है आपने वो ऐड करना है। मैं इसको साथ साथ बोलती हूँ, आप इसको करते जाएं। माई हार्ट, अब माई का देखिए यहाँ पर एम स्मॉल है, आपने कैपिटल राइट करना है। माई हार्ट लेप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। यहां तक एक बात हो रही है, इस बात को आपने इन्वर्टेड कोमास में राइट करना है, क्योंकि इसको कौन कह रहा है, रूट विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये बात उसने लिखी है, तो इसको हमने कोमास में लिखना है और इसके वर्ड्सवर्थ के बाद आपने कोमा ऐड करना है। द फेमस पोइट एंड द मोस्ट ऑफ अस शेयर हिज फीलिंग्स when we are lucky enough to see a rainbow। इसके बाद आपकी बात खत्म हो रही है, फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट आपने जो वर्ड लिखना है रेनबो के बाद देयर, वो आपका टी कैपिटल होना चाहिए। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट अ pot of gold is buried at the end of the rainbow, but you every tide to reach a rainbow sand। of course यहाँ पे sand के बाद आपकी बात खत्म हो रही है, आपने फुल स्टॉप ऐड करना है, ऑफ का आपने ओ कैपिटल राइट करना है, इट्स को आपने एस को पोस्ट्रोफी के साथ करना है, इट्स पोस्ट्रोफी impossible because a rainbow is really just the result of the raindrops refreshing and reflecting light। लाइट के बाद आपकी बात खत्म हो रही है, आपने फुल स्टॉप ऐड करना है। देन उसके बाद देयर से स्टार्ट हो रही है, तो देयर को आपने कैपिटल करना है, टी। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, रेड कोमा, ऑरेंज कोमा, येलो कोमा, ग्रीन कोमा, उसके बाद ब्लू कोमा, इंडिगो एंड वायलेट। उसके बाद आपकी बात जो है वो खत्म हो रही है, आपने फुल स्टॉप ऐड कर देना है। आई होप आपको आज की डायरी समझ आ गई हो। हमारी आज की डायरी कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है, रीड आउट करना है, राइट करना है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm your Islamia teacher of grade 7 from the Muslim Scholars School System, and today our topic is Ummahatul Mu'minin। आज की डायरी में हम बाब शशम सबक उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की रीडिंग करेंगे और उसके साथ मारूजी प्लस मुख्तसर सवाल नंबर 1 ता 5। ये आज की हमारी डायरी है। आपने बहुत अच्छे से अपना सबक उम्महातुल मुमिनीन, जो कि आपकी इस्लामियत की बुक पेज नंबर 96 पर है, उसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ताकि आपको इसकी ऑब्जेक्टिव जो है सोल्व करने पर में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उम्महातुल मुमिनीन ये उम्मुन की जमा है, उम्मुन कहते हैं माँ को, मुमिनीन मोमिनों की जमा है, यानी मोमिनीन की माएँ। ये वो औरतें हैं, इनसे मुराद ऐसी औरतें जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज होने का शर्फ हासिल हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां इसमें आएंगी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, अन्हुन्ना कहेंगे हम उम्महात की वजह से। अगर सहाबिया जो है एक हो तो उसके लिए हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोलते हैं, और अगर ज्यादा हो जाएं
तो जमा के लिए हम उम्माहात जैसे जमा आ गई है तो जमा के लिए हम रजी अल्लाह ताला अनहुन्ना बोलेंगे। ये आज की नई बात थी जो आप इस यूनिट में सीखेंगे। पहले हम रजी अल्लाह ताला अनहा और रजी अल्लाह ताला अनहु पढ़ चुके हैं। अनहुन्ना हमारे लिए न्यू वर्ड था, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें कि रजी अल्लाह ताला के साथ जब अनहुन्ना ज़मीर लगाई जाती है तो ये इसकी जमा होने की वजह से है। अब आ जाए इसकी रीडिंग की तरफ। तो इसमें आपने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप डिस्कशन पढ़ेंगे कि उनका नाम क्या था, पैदाइश कहाँ की हुई, कितनी उन्होंने उम्र गुजारी, कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ, कितनी अहादीस उनसे मरवी हैं, कहाँ उनकी वफात हुई, कितनी एज में उनकी वफात हुई और कहाँ तदफीन हुई। ये सारी चीज़ें आप इसकी रीडिंग में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसका पेज नंबर 99 पर, 98 और 99 पर इसके एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है जो हमने मारूजी करनी थी, यानी एमसीक्यूज करने थे। तो एमसीक्यूज में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। बुक ओपन कर लीजिए पेज नंबर 98 पर और आप, मैं बोलती जाती हूँ, आप निशान लगाते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दरुस्त जवाब की निशानदही करें। नंबर 1, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद माजिद हैं, यानी उनके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, वो है 4। आपके पास ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट को टिक कर लेंगे आप, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका आंसर बन जाएगा हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सेकंड, उम्मुल मसाकीन लकब है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। आपने थर्ड वाले पर टिक करना है जो कि हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। आपका आंसर बन जाएगा उम्मुल मसाकीन हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लकब है। थर्ड पॉइंट है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम। इसमें 4 पॉइंट हैं जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट को टिक लगा देंगे कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम हिंद बिनते अबी उमैया है, हिंद बिनते अबी उमैया। फोर्थ पॉइंट है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन मशवरा दिया, किसने? थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। आपका आंसर बन जाएगा, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन मशवरा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया। फिफ्थ पॉइंट है, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का जिक्र किस सूरत में है? तो हजरत, इसमें आप 4 पॉइंट है, उसमें थर्ड पर टिक लगाएंगे, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का जिक्र सूरत अहज़ाब में है। ये थे आपके एमसीक्यूज जो कि आपने सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे, मुख्तसर जवाब दीजिए। यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चन का 1 बाय 1 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका निशान लगाएंगे। तो आपने जो है वो अपनी बुक के पर जो है वो इसका निशान लगाते जाना है। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्महातुल मोमिनीन किन हस्तियों को कहा जाता है? एज यू नो, जैसे हमने टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था। अब आप इसका निशान लगा लेंगे और बुक पेज नंबर 96 पर देखिए, आपकी फर्स्ट लाइन है यूनिट की, उम्महातुल मोमिनीन ईमान वालों की माएं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट वाला भी आपने लाजमी जो है वो राइट करना है, लर्न करना है। उम्महातुल मोमिनीन ईमान वालों की माएं से मुराद हजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की अज़वाज यानी बीवियां हैं। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहहिरात ईमान वालों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक माँ का दर्जा रखती हैं, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हक महर कितना था? जब हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ
तो उस हक महर की रकम जो थी वो कितनी थी, उसकी आपने जो है वो उनको बताना है कि उस कितनी रकम थी जिसके इवज आपका रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। पेज नंबर 97 पर देखिए, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, सेकंड पैराग्राफ उसकी लास्ट लाइन, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह 400 दिरहम हक महर के इवज, यानी इवज कहते हैं बदले को, 400 दिरहम हक महर के इवज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। यहां तक आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? इसके आंसर के लिए आप बुक पेज नंबर 97 पर हेडिंग दी हुई है हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसकी सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बिल्कुल एंड से देखेंगे, पेज नंबर 97, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हेडिंग है, इसके सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट से देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, यानी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। ये आपका जो है वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ है, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन कैसे पड़ा? मसाकीन की माँ इनका लक़ब था, और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या थी, क्यों पड़ा इनका ये लक़ब। इसके आंसर के लिए आप बुक पेज नंबर 97 पर हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रीडिंग में फर्स्ट लाइन देखिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन यानी मसाकीन की माँ है। इस लक़ब की वजह यह थी कि वो गरीबों और मस्कीनों के साथ बहुत हमदर्दी और भलाई का मामला फरमाती थी। आपके पास जो कुछ आता आप गरीब और फकीर लोगों में तकसीम फरमा देती थी। यहां तक आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? पेज नंबर 98 पर आ जाइए। इसके आंसर के लिए आपके बुक पेज नंबर 98 पर थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, आखिर से थर्ड पैराग्राफ है, उसकी फर्स्ट लाइन है, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कराया, ए अहले मदीना अपनी माँ के जनाजे में शिरकत करो। चुनाचे जनाजे में अहलियाने मदीना ने कसरत से शिरकत की। यहां तक आपका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन था। ये थी आज की हमारी डायरी जिसमें हमने उम्महातुल मोमिनीन की रीडिंग, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन किए। होप सो कि आपको ये अच्छे से लर्न हो गए, याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से आपने रीड आउट करनी है ताकि इसकी मजीद एक्सरसाइज में से जो आपकी रीडिंग में से जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।